कोई भी तैयारी या कुछ भी आपको पढ़ना हो, कुछ भी समझना हो, अगर उसको 360 में समझना है, चाहे आपका सिलेबस हो गया या जिंदगी का फलसफा हो गया, कुछ भी हो, अगर कोई भी चीज को आपको अच्छे से समझना है ना, तो उसको समझने के लिए आपको मुताला या कंपैरेटिव स्टडी या फिर 360 में आपको पढ़ना पड़ता है, 360 डिग्री में। और ये 360 डिग्री में किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्या तरीका होता है इसको पढ़ने का, तो मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना था। उसको शुरू करने से पहले, जैसे कोई भी अगर आप डिसिप्लिन पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट को समझने के लिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, इंग्लिश, फिलॉसफी, कुछ भी, उसको समझने के लिए आपको, अगर वाकई में आप उसको बिना किसी की मदद के उसे पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसको समझने का एक तरीका होता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, उसको हमेशा ना 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। पहला उसका थियरी पार्ट, थियरी पार्ट, थियरी को बोलते हैं डेफिनीशन, 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 थियरी वाले पार्ट को डेफिनीशन भी बोला जाता है। मैं अभी एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद उसका एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन, और तीसरा जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो है इनसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिसेस। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उसके थियरी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया, थियरी वाले पार्ट को, जिसे डेफिनेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या है, कैसे है, और इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं 5-6, और मैं आपको टास्क देता हूं कि बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोगों में से जैसे जयमाला सिंह जी हैं, शुभम यादव हैं, नजरुल हैं, आलम, मिकाइल हैं, और भी एक आध लोग हैं, ये लोग, सुनैना ठाकुर, सबा खातून, ये लोग आंसर देते हैं कि इसका ये वाला आंसर ठीक होगा। अब क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने ये टॉपिक बोला कि आज का जो टॉपिक है, जो टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हो, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहली चीज ये होती है, ये आप लोग जान लो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या है, इसकी थियरी क्या है। पहला एस्पेक्ट ये होता है सब्जेक्ट की तारीफ करना, करना, या सब्जेक्ट के बारे में बतलाना, बतलाना, सब्जेक्ट की तारीफ करना या फिर सब्जेक्ट के बारे में बतलाना, ये कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसका एक मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिया, एक एग्जाम्पल ही दिया था मैंने आप लोगों को, और एग्जाम्पल ये था कि जब कभी भी, अक्सर ऐसा होता है, अगर आपके फ्रेंड में, फैमिली में कोई भी अच्छा कुछ कर दे, या कुछ अच्छा ड्रेस पहन ले, चश्मा लगा ले, तो आप क्या कहते हो, यू लुकिंग नाइस। या फिर किसी ने अच्छा टेस्ट दे दिया, उसका अच्छा नंबर आ गया, तो आप बोलते हो यू आर डूइंग गुड। वो पलट के जवाब देगा, कहेगा थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, इस तारीफ के लिए धन्यवाद। मैंने कहा यू आर डूइंग वेल, मैंने एक सेंटेंस में ये कहा कि यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हो, तो उसने कहा थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट,
थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, इस तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। अब जब मैंने कहा कि यू आर डूइंग वेल, मैंने इस यू जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसकी तारीफ यहां कर दी। मतलब ये पूरा जो सेंटेंस आप ध्यान से देखोगे तो ये यू को ही इंडिकेट करता है, ये सारी बातें यू के लिए ही हैं, यू के लिए ही हैं। अब जब किसी भी सेंटेंस में कोई बात किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए होता है तो पलट के जवाब देता है सब्जेक्ट, तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट की तारीफ करना या फिर सब्जेक्ट के बारे में ही बतलाना। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओहो, अब थियरी वाले पार्ट को किस तरीके से समझना होता है कि आप उसका सबसे पहले क्या जान लो, डेफिनेशन जान लो कि वो क्या है, कैसे काम करता है। दूसरा है इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपने थियरी जाना, थियरी को जान लिया कि इसका डेफिनेशन ये है। अब आप जान जाओगे कि तारीफ किस तरीके से की जा रही है और तारीफ को छोड़ के किस तरीके से, तारीफ ना करके किसी दूसरे एस्पेक्ट को बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूं, ये एग्जाम्पल है, नजरुल इज अ टीचर, नजरुल इज अ टीचर, चिराग इज अ चिराग इज अ डॉक्टर, शुभम इज हैंडसम। मैंने 3 सेंटेंस लिखा, नजरुल इज अ टीचर, चिराग इज अ डॉक्टर, शुभम इज हैंडसम। इन तीनों सेंटेंस को जब अगर आप ध्यान से देखो, इसको पढ़ो और इसका हिंदी मतलब निकालो, तो आप क्या पाओगे, आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो नजरुल हैं, नजरुल के बारे में बताया जा रहा है कि नजरुल टीचर हैं। ओके, ये पूरा सेंटेंस समर्पित है किसको, नजरुल को। नजरुल इज अ टीचर, इस सेंटेंस में नजरुल है सब्जेक्ट, और इस नजरुल का ये जो अ टीचर है ये है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इस सब्जेक्ट की तारीफ में, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि नजरुल जो है वो क्या है, अध्यापक हैं। अगले सेंटेंस में चिराग, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है अ टीचर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये चिराग के बारे में ही बतलाई जा रही है कि चिराग भाई साहब जो हैं वो हैं डॉक्टर। अगला है शुभम इज हैंडसम, शुभम सुंदर हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का हैंडसम ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कौन हैंडसम है। ओके, तो जो कुछ भी आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन देखा, और आप जब इसे देखोगे तो आप कहोगे कि सर आपने ये कहा सब्जेक्ट की तारीफ, ऐसा भी तो हो सकता है। अगला सवाल ये आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के बारे में न बता के कोई और बात उसमें बतलाई जा रही हो, सब्जेक्ट के बारे में न बोल के कोई और बात बोली जा रही हो। जैसे यहाँ तो सर आपने जो कुछ भी लिखा है सब्जेक्ट को ही सारी बातें समर्पित हैं, कुछ ऐसा भी तो जरूर होगा सर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इतने सारे सेंटेंस हैं, इतने सारे मीनिंग हैं, सब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी ही बात करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होता है। कुछ ऐसे भी तो बातें होती हैं जो अलग तरह से काम करती हैं और अलग चीजों को बताती हैं। तो ये डेफिनेशन सीखने के बाद इस तरीके से आप सोच सकते हो, और वो क्या है, जैसे नजरुल मेट अ डॉक्टर,
इस सेंटेंस में लिखा है कि नजरुल मेट अ डॉक्टर। मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, MEET। इसी मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, अ डॉक्टर। नजरुल एक डॉक्टर से मिले, नजरुल एक डॉक्टर से मिले। ठीक, अब बतलाया जा रहा है कि नजरुल भाई साहब जो हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से मिल के आए। इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं बतलाई जा रही है। नजरुल यहाँ डॉक्टर नहीं है, नजरुल डॉक्टर से मिले। ठीक, यहाँ पे नजरुल अलग है और डॉक्टर अलग है। यहाँ पे नजरुल और टीचर एक ही थे, चिराग और डॉक्टर एक ही हैं, शुभम और हैंडसम एक ही हैं। यहाँ पे नजरुल और डॉक्टर अलग अलग हैं। नजरुल एक डॉक्टर से मिले। ठीक, ये होता है थियरी पढ़ लेने के बाद इसका एप्लीकेशन। और जब एप्लीकेशन आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप क्या करते हो, आप शुरू करते हो बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस आप सीखते हो। और उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे आपका जो नॉलेज होता है, जो इंटेलिजेंसिया होता है, वो बहुत ऊपर बढ़ता है। तो मैं अभी तक आप लोगों को ये बता रहा था कि किसी भी चीज को अगर आप अपने एंड से पढ़ रहे हो तो उसे कैसे पढ़ना है। एक्चुअली मसला ये है कि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, और सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है, अपने आप में जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो इंटेलेक्चुअल, ऐसा माना जाता है कि वे लोग इंटेलेक्चुअल हैं। उनके सोचने का, समझने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए तो दिल्ली हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली ऐसे ही चले जाते हैं, कभी कॉलेज नहीं जाते हैं, डिस्टेंस मोड से पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिस्टेंस मोड से पढ़ने के बावजूद भी PhD कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसा है, घर के लोगों का प्रेशर है, तो यहाँ पे आ गए। अब क्या हो गया, उन वो आ तो गए यहाँ, लेकिन वो पढ़ना नहीं जान पाते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। ये जो नॉलेज है, नॉलेज नॉलेज किस तरीके से काम करता है, नॉलेज कह लो या फिर मैं इसे कहूंगा विजडम। हालांकि ये दोनों अलग अलग है, नॉलेज है, विजडम है, या फिर इंटेलेक्ट है। ठीक, इन तीनों का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो बुद्धि, हाँ, बुद्धिमान, ज्ञान, यही होता है। अब ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज है, नेचर ने क्या किया है इन तीनों के साथ कि ये जो है, ये बाय बर्थ भी हो सकता है। बाय बर्थ किसी चीज का समझने का, देखने का तरीका बाकी लोगों से अलग होता है। कई लोगों का, कई लोग कोई बात को 2 बार पढ़ के सीख लेते हैं, और कई लोग को 200 बार में भी बहुत कम समझ में आता है, उनको 400 बार पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कई लोगों को बाय बर्थ मिल गया है। ठीक, ये चीजें बाय बर्थ होती हैं, या फिर इसे एक्वायर किया जाता है। ठीक, अगर किसी के पास बाय बर्थ नहीं है, बाय बर्थ का मतलब होता है यहां पे नेचुरल। अगर किसी के पास बाय बर्थ नहीं है तो ये क्या कर सकता है, ये एक्वायर कर सकता है। एक्वायर कैसे कर सकता है, पढ़ के। पढ़ने का तरीका क्या है, ये तरीका है। इस तरीका से वो इंसान पढ़ के अपने बुद्धि को, अपने नॉलेज को, अपने इंटेलेक्ट को अपलिफ्ट कर सकता है, अपलिफ्ट कर सकता है। तो अब जब कभी भी आप पढ़ते हो, जब कभी भी आप पढ़ें, तो पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले वो क्या है उसके बारे में बताओ। जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या बातें होती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। बोर्ड मेंबर बैठे होते हैं, वो पूछते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये हो गया थियरी वाला पार्ट। उसके बाद उसके बेसिस पे जो कुछ भी आपने इंट्रोडक्शन में दिया, इंट्रोडक्शन में, या इसे मैं थियरी बोल दूंगा, या फिर ये आपके बारे में डेफिनेशन हुआ कि सर माय नेम इज इमरान अहमद, आई हैव डन दिस दिस, आई बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, वगैरह वगैरह। उसके बेसिस पे क्या यहां शुरू होगा, उसके बेसिस पे एप्लीकेशन शुरू होगा। एप्लीकेशन,
यहाँ पे जो बातें करोगे यहीं पे आपसे सवाल कुछ चलता रहेगा, सवाल चलता रहेगा, सवाल चलता रहेगा। ठीक, तो अगर आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हो ये वाले पार्ट में, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, आप जो कुछ पढ़ते हो अच्छे से पढ़ लेते हो, जो कुछ समझते हो अच्छे से समझ लेते हो। तो ये जरूरी है, पहला वाला जो पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट का, ये बहुत जरूरी है। मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, वर्ल्ड हो गया, और उसमें जैसे कोई पूछ दे आपसे, कोई आपसे पूछ दे कि मुझे बताइए ये रिसाला सिस्टम क्या होता है, रिसाला सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो आपको इसके बारे में, इसका थियरी आना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इसका डेफिनेशन आना चाहिए कि रिसाला क्या होता है। तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि एक तरह का वेपनरी, एक नंबर में सेम नंबर में सोल्जर्स, सेम नंबर में हॉर्स, तब इसका आप एप्लीकेशन बता पाओगे, है ना। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप ये सीख लो, ये आप सीख लो कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट का आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट के शुरुआत में थियरी, इसीलिए इंट्रोडक्शन दिया गया होता है।